इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आप हॉरर या डरावनी चीजों से असहज महसूस करते हैं, तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। इस सृष्टि में एक ऐसा द्वार है जिसे न देवता पार करते हैं, न आत्माएं भूल पाती हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच नहीं, बल्कि भय और दंड के बीच खड़ा है, जहां प्रकाश मर जाता है और अंधकार सांस लेने लगता है। यहां आत्माएं जलती नहीं, वे अपने ही पापों में घुट घुट कर जीती हैं। द्वार पर लिखा है, जो भीतर गया वो स्वयं से कभी नहीं बच पाया। और आज ये द्वार फिर से जाग रहा है, एक नाम के कारण। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन रावण की यात्रा अभी शुरू हुई थी। शरीर धरती पर रह गया और आत्मा अंधकार की ओर बढ़ चली। मृत्यु के बाद भी रावण के भीतर अहंकार जीवित था। सामने था यमलोक, जहां देवता भी सच बोलते हैं। रावण, अब तू धर्म के दरबार में है। मैं रावण हूँ, मुझे जंजीरों में बांधने का साहस किसे है? लेकिन यमदूत न भय जानते हैं, न सम्मान। ये स्थान मुझे परिचित नहीं लग रहा। यमलोक, जहां हर आत्मा का सत्य उजागर होता है। रावण, तेरे कर्मों का लेखा तैयार है। मैंने तप किया है यमराज, मेरा स्थान साधारण नहीं हो सकता। रावण, तेरे पाप तेरे ज्ञान से भारी हैं, परंतु तेरा तप तुझे अलग बनाता है। मैं जानता था मेरा अंत साधारण नहीं होगा। अहंकार सबसे बड़ा पाप होता है रावण। देवताओं में भी क्षण भर का मौन छा गया। रावण को नरक भेजा जाएगा, लेकिन दंड नहीं, परीक्षा के लिए। आज्ञा का पालन होगा। रावण आगे बढ़ा, लेकिन पहली बार मन डगमगाया। ये द्वार कुछ अलग है। ये था नरक द्वार, जहां आत्मा खुद से नहीं बच पाती। आगे जाने से पहले सोच ले रावण, क्योंकि इस द्वार के भीतर सच ही सबसे बड़ा दंड है। ये कोई द्वार नहीं था, ये वो सीमा थी जहां से आत्मा भी आगे जाने से डरती है। इसके आसपास भटकती थीं वे आत्माएं जिन्हें मृत्यु ने भी स्वीकार नहीं किया। और उसी निषिद्ध द्वार के सामने खड़ा था लंकापति रावण, मृत्यु के बाद भी अडिग। उसका भय मर चुका था, लेकिन उसका अहंकार अब भी जीवित था। उसके सामने खड़ा था ब्रह्मांड का वो द्वार जिसे देवता भी बिना कारण नहीं देखते, जैसे नरक स्वयं उसकी उपस्थिति को तौल रहा हो। तभी अंधकार स्थिर नहीं रहा, वो आकार लेने लगा, और उस आकार में था नरक द्वार का रक्षक काल भैरव, जिनकी दृष्टि से आत्मा की परतें तक जल उठती हैं। पर रावण चेतावनियों का आदी नहीं था। देव और राक्षस आमने सामने थे और समय थम चुका था। ये कोई आदेश नहीं था, ये अंतिम सीमा की चेतावनी थी। लेकिन जहां अहंकार बोलता है, वहां विवेक मौन हो जाता है। और उसी मौन में नरक द्वार के मंत्र जाग उठे। अंधेरे से उभरे यमदूत, वे जिनकी छाया भी जीवन छीन लेती है।
उनकी आंखों में दया नहीं थी, केवल कर्मों का हिसाब था। और फिर प्रकट हुआ अग्नि से बना वो रक्षक जिसकी उपस्थिति आत्मा तक को जला सकती थी। तीनों रक्षक एक साथ खड़े थे, जैसे स्वयं दंड साकार हो गया हो। लेकिन रावण अब भी झुका नहीं था। ये शक्ति का संघर्ष नहीं था, ये अहंकार की परीक्षा थी। नरक द्वार गर्जा, जैसे कोई प्राचीन निर्णय दोहराया जा रहा हो। और तभी रावण ने निषिद्ध मंत्रों का उच्चारण किया। द्वार में उभरी वो दरार ये संकेत नहीं थी, ये चेतावनी थी। ये रावण था जिसे अपने ज्ञान पर घमंड था और मृत्यु का भय नहीं। यमलोक में खड़े होकर भी उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। उसने वही मंत्र दोहराए जिनसे देवता भी कांप उठते थे। अहंकार जब शक्ति बन जाए तो विनाश निश्चित होता है। तभी काल और सृष्टि से परे एक शक्ति प्रकट हुई, महादेव, वो जिनके मौन में भी चेतावनी होती है। रावण जानता था ये कोई साधारण देव नहीं। महादेव बोले, रावण अब भी लौट जा। लेकिन अहंकार चेतावनी नहीं सुनता। रावण की आंखों में अब सिर्फ शक्ति थी। महादेव समझ गए कुछ आत्माएं सीख कर ही मानती हैं, और महादेव अदृश्य हो गए। रावण ने अपने तप की सारी सीमा तोड़ दी। धरती आकाश सब उसकी शक्ति से कांप उठे। नरक द्वार जागने लगा था, यहाँ तक कि यमदूत भी पीछे हट गए। जिस द्वार को कभी खोला नहीं गया उसमें दरार पड़ गई। अंधकार बाहर नहीं आ रहा था, वो बुला रहा था। पहली बार रावण चौंका, लेकिन डर भी उसे रोक नहीं पाया। नरक द्वार अब आधा खुल चुका था। यमलोक में सन्नाटा छा गया। रावण की आंखों में उसका भविष्य झलकने लगा, क्योंकि जो नरक को ललकारता है वो कभी वही नहीं रहता। नरक द्वार पार होते ही रावण ने पहली बार मृत्यु के बाद का सत्य देखा। ये अंधकार किसी अग्नि से नहीं बल्कि आत्माओं के दर्द से बना था। ये कोई स्थान नहीं था, ये अंतहीन पीड़ा का विस्तार था। फिर भी रावण के भीतर अहंकार अब भी जीवित था। चारों ओर भटकती आत्माएं जिनकी चीखें अब आवाज भी नहीं बन पा रही थीं। वे आत्माएं रावण को देख रही थीं, मानो कह रही हों, तू भी यहीं आएगा। हर चेहरा एक अधूरी कहानी, एक अधूरा पश्चाताप। लेकिन रावण अब भी कठोर था, अब भी निडर। आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगीं, जैसे उसका स्वागत कर रही हों। तभी अंधकार से बना एक आईना उभरा और उसमें दिखाई दिया वही जो रावण सबसे ज्यादा भूल चुका था। उसका ही दूसरा रूप, टूटा हुआ, अंधकार से भरा। पहली बार रावण की आंखों में चौंक दिखाई दी। वो प्रतिछाया बोली नहीं, लेकिन उसका मौन सबसे भयावह था। अहंकार डगमगाने लगा और आत्मा कांप उठी। फिर उभरे उसके पाप छायाओं में अमर होकर। रावण ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन सत्य से कोई आंख नहीं बचा सकता। आत्माओं की चीखें तेज हो गईं, जैसे नरक स्वयं उसका नाम ले रहा हो। माथे पर पसीना था। ये भय नहीं था, ये पश्चाताप की शुरुआत थी। और तभी वो प्रतिछाया फिर उसके पीछे खड़ी थी। महान लंकापति नरक में घुटनों पर था। आंखों में क्रोध नहीं, ज्ञान नहीं, केवल पश्चाताप था। आत्माएं शांत होने लगीं, जैसे उन्होंने अपना उत्तर पा लिया हो। नरक में रावण अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वो स्वयं से हार चुका था। यमलोक में आज असामान्य शांति थी, जैसे स्वयं समय भी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। जिस रावण से तीनों लोग कांपते थे,
आज वही आत्मा जंजीरों में खड़ी थी। यमदूत भी मौन थे, क्योंकि ये दंड नहीं, न्याय का क्षण था। पीछे खड़ा था नरक द्वार, जो केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी तोड़ देता है। तभी एक मौन शक्ति प्रकट हुई, महादेव। जिसे रावण ने देव माना, आज उसी के सामने वो नतमस्तक था। महादेव की दृष्टि में क्रोध नहीं था, केवल चेतावनी। पहली बार रावण ने अपने भीतर झांका और स्वयं से डर गया। तभी धर्म का संतुलन बनाकर विष्णु प्रकट हुए। जहां शिव मौन है, वहां विष्णु निर्णय बनते हैं। यमराज भी जान गए, ये निर्णय अब उनके हाथ में नहीं। विष्णु बोले, कर्म से कोई नहीं बचता, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो। नरक द्वार की शक्ति बदलने लगी, जैसे उसे नया आदेश मिला हो। अहंकार टूटा और रावण घुटनों पर आ गया। महादेव ने कहा, ज्ञान बिना विनम्रता विनाश बन जाता है। विष्णु ने समय और कर्म का संतुलन स्थिर किया। यमराज बोले, ये दंड नहीं, चेतावनी होगी। रावण की आत्मा अब नरक द्वार से बंध चुकी थी। द्वार बंद हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। देवता लौट गए, पर उनका निर्णय वहीं रह गया। यमदूत हटे, यमलोक फिर शांत हो गया, लेकिन भय जीवित था। रावण की आत्मा ने मौन स्वीकार कर लिया। कहा जाता है, ये द्वार आज भी सांस लेता है, और जो इसकी आवाज सुन ले, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। कहा जाता है, अमावस्या की इस रात एक द्वार फिर से जागता है। ये कोई साधारण द्वार नहीं, ये है नरक का द्वार, जहां आज भी भटकी आत्माएं मुक्ति के लिए तड़पती हैं। और इसी अंधकार में एक छाया अब भी मौजूद है, वो छाया जो कभी लंकापति रावण थी। नरक द्वार अब उसकी आत्मा से बंध चुका है, लेकिन इस अंधकार को एक देव दृष्टि आज भी देख रही है। महादेव, जो मौन में भी चेतावनी देते हैं। उनके संकेत से ही ये द्वार पूरी तरह बंद नहीं होता। और कभी-कभी रावण की आवाज अब भी सुनाई देती है। जो सुन ले, वो पहले जैसा कभी नहीं रहता, क्योंकि नरक द्वार आज भी जीवित है। डर तो लगा ना? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हां, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।